मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी 3 अहम मिथ्याएं हैं। पहला, मानसिक रोग कभी ठीक ही नहीं होता। जी नहीं, सत्य तो यह है कि 80 से 90% तक मानसिक रोगियों को कभी ट्रीटमेंट तक पहुंचाया ही नहीं जाता, तो वो ठीक कैसे होंगे। मिथ्या नंबर 2, मानसिक रोग के निवारण के लिए जो दवाइयां दी जाती है उनकी आदत पड़ जाती है और वो जीवन भर खाना पड़ता है। जी नहीं, सत्य तो यह है 80 से 90% तक मानसिक रोगियों को डॉक्टर द्वारा बताए गए तरीके से दवाई दी ही नहीं जाती है, इसलिए गलत तरीके से खाने से शायद उसकी आदत लग जाती है या छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। मिथ्या नंबर 3, मानसिक रोग अनुवांशिक होता है, मतलब परिवार में किसी को है, इसकी वजह से उसको मानसिक रोग हुआ। जी नहीं, सत्य तो यह है 80 से 90% तक मानसिक रोगियों के रोग का कारण प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, स्पष्ट होता ही नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है ये छोटा सा रबर बैंड आपको फोकस करने में कितनी मदद कर सकता है? नहीं ना? आइए देखते हैं। साथियों, जीवन में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जब हमें प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करना पड़ता है, लेकिन तब अपना मन इधर उधर भागता रहता है और कितना भी कोशिश कर लो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। यह नकारात्मक विचारों की श्रृंखलाएं चल बैठती है और मन उसमें गूथा होता है। कई सारा समय गवा देते हैं, इसलिए फोकस नहीं कर पाते, इसलिए परफॉर्मेंस में गिरावट आ जाती है। उस समय हमें कमी महसूस होती है ऐसे टूल की जो पकड़ के अपने दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट पे ले आए और अपना परफॉर्मेंस सुधर सके। ये छोटा सा रबर बैंड ही वो टूल है। सिर्फ धीरे से अपने हाथ में इसको पिरो लेना है। जब भी आपको लगे कि मन भटक रहा है, इसको खींचिए और धीरे से छोड़ दीजिए, और वो दर्द ही अपने दिमाग को सिग्नल देता है कि अनवांटेड नेगेटिव थॉट से बाहर निकल और प्रेजेंट मोमेंट में आइए। ये बहुत कारगर तकनीक है। आप जैसे सामान्य लोगों को लिए भी और गंभीर मानसिक बीमारियां हैं वो अपने दिमाग पे नियंत्रण नहीं कर पाते, ये उनके लिए भी कारगर टेक्निक है। अगर आप इसका नियमित उपयोग करेंगे तो आपको बहुत फायदा देगा। एंडोरेंस माइंड क्लिनिक इंदौर से डॉक्टर अश्विन चौहान, नमस्ते। 5 कारण जानने का प्रयास करते हैं क्यों डिप्रेशन के मरीज बाहर आके डिप्रेशन के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। पहला कारण, उन्हें ये हेजिटेशन होता है कि हम बात करें तो करें किससे, जिसे भी करेंगे तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कहीं हमारे नेगेटिव इमेज तो नहीं बना लेंगे। दूसरा, उन्हें ये लगता है कि सामने वाला कहीं हमें कमजोर ना समझने लग जाए, उन्हें डिप्रेशन का धब्बा कहीं हमारे साथ जीवन भर ना चिपक जाए। तीसरा, उन्हें ये डर सताता है कहीं लोग मेरी कार्यशैली पे और कार्य क्षमता पे प्रश्न चिन्ह ना लगा दे, कहीं लोग ये ना समझने लग जाए कि अब ये व्यक्ति उतना लायक नहीं बचा है। चौथा कारण, हो सकता है डिप्रेशन के लक्षण के बारे में उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा हो, उन्हें क्या घट रहा है तो दूसरों से जाके क्या कहेंगे। पांचवा कारण, पेशेंट को ये लगता है कि वो संसार में अकेले रह गए हैं, उनकी तरफ कोई भी मदद नहीं आ सकती है, इसीलिए अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अपन हाथ आगे बढ़ाएं और लोगों को अपन पिन पॉइंट करें जिन्हें इस प्रकार के लक्षण हैं और सहायता की ओर उन्हें आगे बढ़वाएं। एंडोरेंस माइंड क्लिनिक इंदौर से डॉक्टर अश्विन चौहान।